नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस प्रोटेस्ट के बारे में जिसके बारे में आज सारा देश बात कर रहा है। सीजेपी वर्सेस धर्मेंद्र प्रधान। आज स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर क्या वो प्रोटेस्ट सही में स्टूडेंट्स कर रहे हैं या कोई और पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी और राइटर्स या दंगई हम उन्हें बोल सकते हैं। पर ये सच में एक प्रोटेस्ट है, क्योंकि हमने इतिहास में देखा है कि प्रोटेस्ट हमेशा अनुशासन से किया गया है। जब भी रेवोल्यूशन की बात होती है तो उसमें इक्वालिटी की बात होती है, अनुशासन की बात होती है और शांति की बात होती है। पर यहाँ पर सारी की सारी दंगा फसाद और सारे के सारे अपोजिशन के जितने भी लोग हैं, किसी धर्म के बारे में बोल रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, पर कोई भी स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा है। और 20 तारीख को जो जंतर मंतर पे हुआ वो सही नहीं था, क्योंकि उसमें ना कोई लीडरशिप थी और ना ही वो प्रोटेस्ट पीसफुल था। अगर वो प्रोटेस्ट पीसफुल होता तो बहुत ही आसानी से हम उसको रजिस्टर करवा सकते थे और गवर्नमेंट भी हमारी बात जरूर सुनती। अगर हम प्रोटेस्ट में किसी के साथ गलत करेंगे, उसे पीसफुल तरीके से नहीं करेंगे, तो हम ही गलत ठहराए जाएंगे, चाहे हम कितने भी सही हों। मैं स्टूडेंट्स के सपोर्ट में हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें और गवर्नमेंट कोई अकाउंटेबिलिटी ले और एक इन्वेस्टिगेशन करवाए, जिससे जो कल्प्रिट हैं, जिनकी वजह से नीट का एग्जाम लीक हुआ और जो भी एग्जाम लीक हुए उन पर एक कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। और भाई सबसे बड़ी बात जिसकी मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग बात करते हैं, रिजर्वेशन। भाई एग्जाम एक इक्वल तरीके से होना चाहिए। एक जगह जो बच्चा 54% ला रहा है वो रिजर्वेशन का सपोर्ट लेकर सीट पा ले रहा है, और दूसरी तरफ जो बच्चा एबल है और उसको सीट मिलनी चाहिए, जिसके 90% आ रहे हैं, पर उसकी कैटेगरी दूसरे उसमें आती है, तो वो अपनी सीट नहीं पाता, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है। क्योंकि जब तक ये सारी चीजें इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जब तक इक्वल नहीं होंगे तो वो इक्वल तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और वो सामने वाले को इस तरीके से देखेंगे कि मैंने तो ज्यादा मेहनत की है तो मैं सामने वाले से भी ज्यादा मेहनत करवाऊंगा। जब तक ये वाला काम नहीं करेगा, एक तरीके से हम करप्शन बोल सकते हैं, तो वो करप्शन की जड़ होता है। तो जब तक सारे बच्चे इक्वल नहीं होंगे, सारे स्टूडेंट्स इक्वल नहीं होंगे, तब तक इसी तरीके के प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलते रहेंगे और हमें हमेशा पेपर लीक्स की या कोई भी नए तरीके के स्कैम की खबर मिलती रहेगी। तो हमारा सबसे मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि हमें एक तो रिजर्वेशन नहीं चाहिए, सबको सबके माइंड के ऊपर, सबकी नॉलेज के बेसिस पर हमें आंकना चाहिए, जिससे बच्चों में भेदभाव ना रहे। और दूसरी, हमें नीट की जो बात है, हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन चाहिए। हमें सरकार से ये मांग करनी है। अगर छात्र जाति धर्म और राजनीति में बट गए तो हर छात्रों की होगी, लेकिन अगर छात्र शिक्षा और समान अवसर के मुद्दे पर एकजुट रहे तो जीत सिर्फ उनकी नहीं, पूरे देश की होगी। दोस्तों यही था बस मेरा ओपिनियन। अगर आपको मेरे ओपिनियन से जरा से भी सहमत हैं तो कमेंट्स में बताइए और अपना ओपिनियन भी कमेंट्स में जरूर शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, जिससे उन्हें भी पता लगे कि क्या क्या बात है। और अगर आप पूरी नीट लीक से लेकर और धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर एक अलग वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी रिसर्च करके पूरी एक वीडियो नहीं ला सकता हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।